नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार यादव, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। आज फिर मैं आया हूं आप सभी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके, और ये जानकारी है हमारे ब्लड प्रेशर के संबंध में, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं रक्तचाप। और ये रक्तचाप हम लोग अपने आपने देखा होगा आज के समय में कि ब्लड प्रेशर जब हम लोग नापते हैं या कहीं जाते हैं तो उसमें राइट हैंड में ब्लड प्रेशर नापते हैं या लेफ़्ट हैंड में ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो अक्सर ये पेशेंट्स और कई लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें राइट हैंड में नापना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड में नापना चाहिए, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, और दोनों हाथों में ही नापना चाहिए कि नहीं नापना चाहिए। तो ये जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, ये आम जनमानस के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स के हों, मेडिकल MBBS वाले स्टूडेंट हों, सभी के लिए, चाहे PG के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भी व्यक्ति ब्लड प्रेशर की जांच के लिए आता है तो उसके पहले 5 मिनट पहले हमें क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को आप एक सिटिंग पोजीशन में या लाइंग डाउन पोजीशन में पहले आप आराम से रेस्ट करने के लिए बोल दीजिए कि वो थोड़ा सा रेस्ट करें। ब्लड प्रेशर नापने के पहले रेस्ट करना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए उसको नापने के लिए बुलाना चाहिए। उसमें होता क्या है कि कई बार कई पेशेंट्स आते हैं जिसे डॉक्टर के चैम्बर में एंटर करते हैं तो उसमें उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ आता है। जब हम 5-10 मिनट के रेस्ट के बाद चेक करते हैं तो वही BP उनका नॉर्मल आ जाता है। इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं या जब BP नपवाने के लिए तो उनको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। साथ में कहते हैं कि BP नापने के पहले उन्होंने कोई स्मोकिंग ना की हो या चाय या कॉफ़ी ना पी हो। इस तरह की प्री रिक्वेस्ट होती हैं, कंडीशंस होती हैं, तो हमें BP नापना चाहिए। अब बात आती है कि बाएं हाथ में नापें कि दाएं हाथ में नापें। तो पहले तो मैं बताऊंगा दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर में अंतर होता है। नॉर्मली ये अंतर 5 से लेकर 10 मिलीमीटर मरकरी तक होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर का अंतर दोनों बाहों में जो हम नाप रहे हैं अगर 10 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा है तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ये दर्शाता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर अगर दोनों हाथों में 10 mmHg से ज़्यादा है, अंतर आ रहा है, तो हमारी किसी न किसी रक्त वाहिकाओं में कोई ना कोई रुकावट की संभावना है या थ्रोम्बोसिस या कोई और दूसरे कारणों से ब्लड प्रेशर में अंतर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत उनकी आगे की जांचें करानी चाहिए। अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर कौन से आर्म में ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमें जो हम लोग हार्ट की जो डायग्राम जो हम लोग देखते हैं उसमें आर्च ऑफ एओर्टा होता है, मतलब जहाँ से हमारा ये ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल जो हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो हमारा आर्च ऑफ एओर्टा वहाँ से निकलता है, असेंडिंग एओर्टा होता है, फिर आर्च ऑफ एओर्टा होता है, फिर डिसेंडिंग एओर्टा होता है। यानी ये बड़ी बड़ी रक्त वाहिकाएँ जिन्हें बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसमें सब क्लेवियन आर्टरीज निकलती है, राइट सब क्लेवियन और लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरीज। तो ये जो लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी होती है वो डायरेक्टली जो ब्लड का प्रेशर हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से बनता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये पूरा नहीं आता है, थोड़ा सा 90 डिग्री एंगल पे जाके उसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। और जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी है वो डायरेक्टली हमारे आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच होती है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट वो ब्लड हमारे राइट सब क्लेवियन आर्टरी में आता है। तो इसमें माना जाता है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो आता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और फिर हम लोग लेफ़्ट आर्म में जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उसमें बिकॉज ऑफ ये 90 डिग्री एंगल बन जाने की वजह से वहाँ पे ब्लड प्रेशर उतना राइट के कंपैरिजन थोड़ा कम रह सकता है। अब ये आता है कि दोनों में अगर अंतर 10 mmHg से ज़्यादा का है तो डेफिनेट ये बात है कि उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस बन रही है या कोई आर्टरी में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें आगे उनकी MR एंजियो या CT एंजियोग्राफ ये सब कराना पड़ता है, एओर्टोग्राफी करानी पड़ सकती है, और भी कई सारी जांचें होती हैं वो हमें करानी पड़ती हैं। और इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कोई